डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 4.b का बेसिक हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे समांतर श्रेणी। अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। तो देखिए, समांतर श्रेणी होता क्या है। देखिए, अर्थमेटिक सीरीज, ठीक, यदि समांतर श्रेणी, वहाँ पर हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे तो उसका पद T1 T2 T3 मतलब एनवा पद हम लोग निकाल रहे थे। तो Tn बराबर या En बराबर निकाल रहे थे ना कि a प्लस n-1 इंटू डी निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर वो पद दिया रहेगा T1 T2 T3 डॉट 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 मतलब Tn तक, तो पदों को अगर धनात्मक मतलब प्लस या ऋणात्मक चिन्हों के साथ अगर जोड़ दे या घटा दे तो जो प्राप्त होगा उसको हम लोग श्रेणी नहीं श्रेणी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? श्रेणी। देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर देखिए पद दिया हुआ है, यहाँ पर अगर T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 डॉट, देखिए यहाँ पर प्लस चिन्ह से लगा दिए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि क्या है? समांतर क्या चीज़ में है? श्रेणी में है। ठीक, अगर यहाँ पर इसी को माइनस से भी लगाए, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे कि समांतर श्रेणी में है। श्रेणी समझ में आया? श्रेणी में क्या होता था, केवल डॉट डॉट मतलब कोमा चिन्ह लगाकर दिया हुआ था, इसमें प्लस चिन्ह रहेगा या माइनस चिन्ह। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3, देखिए यहाँ पर प्लस प्लस लगा है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे कि समांतर। कोई पूछेगा कि समांतर श्रेणी में है कि श्रेणी में? श्रेणी में। तो हम बोलेंगे क्या है? समांतर श्रेणी में है। या अगर माइनस चिन्ह से भी अगर लिख दिया जाए तो ये भी क्या चीज़ में है? समांतर श्रेणी में है। तो समझ में आया श्रेणी क्या होता है और श्रेणी क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना होगा। जैसे हम लोग इस पहले क्लास में देखे थे n पद निकालने के लिए, ठीक, कि nवा पद निकालते थे फॉर्मूला लगाकर कि a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पर अगर n पद मतलब दिया रहेगा तो उसका पदों का योगफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या दिया है? a, पदांतर क्या दिया है? पदों की संख्या क्या है? n। तो इसका nवा पद अगर निकालना होगा तो हम लोग पढ़े थे ना कि Tn या an बराबर क्या? a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए, n पदों के योगफल को Sn से सूचित किया जाता है। n पदों के योगफल को क्या चीज़ से सूचित किया जाता है? Sn से। ठीक, तो यहाँ पर Sn बराबर निकालेंगे तो T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 डॉट, ठीक, डॉट डॉट जाते रहेगा कहाँ तक? तो n पदों तक। कहाँ तक? n पदों तक। तो अब यहाँ पर देखिए Sn बराबर निकालेंगे तो पहला पद, यहाँ पर देखिए पहला पद क्या होता है? ये होता है। दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, ऐसे होता है ना? होता है कि नहीं होता है? होता है। लास्ट कहाँ तक? n पदों तक। तो यहाँ पर लिख देंगे हम Tn। क्या लिख देंगे? Tn। इसको आप लोग नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर आ गया a प्लस डी, a प्लस 2d, कहाँ तक? n पदों तक। अब यहाँ पर देखिए इसी श्रेणी, अच्छा इस श्रेणी में है कि श्रेणी में? श्रेणी में। तो इसको अगर उल्टा क्रम में लिखेंगे इसी श्रेणी को विपरीत क्रम में लिखने पर, विपरीत क्रम में लिखने पर, विपरीत क्रम मतलब उल्टा। देखिए यहाँ पर Sn, देखिए यहाँ पर Sn, तो विपरीत क्रम में लिख रहे हैं मतलब लास्ट वाला को पहले लिखेंगे।
लास्ट वाला को पहले लिख लिए। अच्छा ये लास्ट वाला है तो इसके जस्ट पहले क्या होगा, तो Tn माइनस 1 ये नहीं होगा, इसके जस्ट पहले मतलब एक कमेंट होगा। इसी तरह कहाँ तक जाएगा देखिए यहाँ पर a प्लस 2d a प्लस d और कहाँ तक ए तक जाएगा ना, मतलब इसको विपरीत कर दिया है, लास्ट वाला को पहले और पहले वाला को लास्ट। अब इसको समीकरण 1 ले लीजिए और इसको समीकरण 2 ले लीजिए, एक को समीकरण 1 ले लीजिए और एक को समीकरण 2। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 प्लस 2 को, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर समीकरण 1 है और यहाँ पर 2 है। तो देखिए यहाँ पर एक और 2 को यहाँ पर लिखेंगे तो एगो SN कितना हो जाएगा 2SN। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया, देखिए यहाँ पर 2D यहाँ प्लस में है, ये को घटाएंगे तो कटेगा, यहाँ पर मत कटिए, करेंगे कैसे दाईं ओर से बाईं ओर n बाई। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस, अगर घटा रहे घटाने से तो आएगा नहीं, जोड़ेंगे तो आएगा हमारा ये। अब यहाँ पर देखिए अगर अंतिम पद को अभी तक हम लोग सीखे हैं कि AN या TN लिखना है, AN या TN लिखना है, लेकिन अब हम इसको L भी लिख सकते हैं। अंतिम पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, L भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग AN लिखे या TN लिखे चाहे L लिखे, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, अंतिम पद। क्या पढ़ेंगे, अंतिम पद। तो अब यहाँ पर देखिए इसको अगर हम लिख रहे हैं तो हमारा आ रहा है कितना, तो आ रहा है हमारा 2SN, मतलब इसको और इसको समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा कितना n इंटू ए प्लस एल। ठीक, Tn को हम लोग क्या लिखे हैं L, Tn जो है उसको क्या लिखे हैं L। अब यहाँ पर देखिए Sn बराबर 2SN बराबर इतना है, अगर Sn बराबर निकला जाए, अगर Sn बराबर निकला जाए तो ये क्या चीज़ में, दो क्या चीज़ में, गुना में, इधर आएगा तो n/2 हो जाएगा a प्लस एल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिए, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं Sn बराबर n/2 प्लस a और L लिखिए या Tn लिखिए। ठीक, तो हम लोग Tn निकालने का सूत्र क्या जानते हैं कि a प्लस n-1 इंटू डी होता है नो। तो L के जब इसको लिख दे, क्या लिखेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए Sn हो जाएगा n/2, एगो a 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा क्या आ गया, n पदों का योगफल का फॉर्मूला, n पदों के योगफल का क्या आ गया फॉर्मूला। देखिए दो का फॉर्मूला होता है, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला कब लगाएंगे, जब अंतिम पद दिया रहेगा और n पदों का योगफल पूछेगा तब। लेकिन अंतिम पद ना दिया रहे, अगर अंतिम पद निकालना हो तो अंतिम पद इस पद से ही हम लोग निकाल कर उसके बाद इसमें हम लोग पुट करेंगे। ठीक, अंतिम पद ना दिया रहे तो इससे निकालेंगे, और अंतिम पद दिया रहे तो डायरेक्ट इसमें पुट करके निकाल सकते हैं। जैसे हम आप लोग को एग्जाम्पल करा रहे हैं तो आप लोग को क्लियर होगा। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया रहे, अगर यहाँ पर 2 + 5 + 8 ... 2 प्लस इतना ... कितना पदों तक, अगर 10 पदों तक लिया जाए, 10 पदों तक। ठीक, तो 10 पदों तक हो तो इसका योगफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, योगफल। तो देखिए ए हमारा कितना दिया है 2। सब कोई ध्यान से देखे और बोले, पहला पद कितना दिया है डी, पदांतर निकालते हैं तो बोलते हैं दूसरा पद माइनस पहला। दूसरा पद क्या है 5, पहला पद क्या है 5 में से 2 गया, पदांतर हमारा निकल के चलो गया। पहला पद है n का वैल्यू कितना दिया है 10।
पदों का योगफल निकालना है, मतलब एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू क्या रखेंगे 10, यहाँ पर एस एन बराबर हो जाएगा 10/2। 2a e के जगह क्या रखेंगे 2, n के जगह 10 -1 इंटू डी। डी के जगह कितना 3, यहाँ पर कट जाएगा 5 दूना 10, 5 2 दूना के 4, 10 में से गया 9, 9 गुने 3, यहाँ पर 5 प्लस अथी अंदर कुष्ठ में 4 प्लस 9 27, 5 गुने 27 को और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 31। कितना होगा 31 में 5 से गुना करेंगे, 5 एकम 5 15। एस एन का वैल्यू निकल गया। ठीक, समझ में आया, नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर अब अगला हमारा हेडिंग है समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल से nवां पद ज्ञात करें। मतलब n पदों का योगफल दिया रहेगा तो हम nवां पद कैसे निकालेंगे। देखिए अभी जस्ट हम n पदों का योगफल सीखे हैं कि एस एन बराबर होता है t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 कहाँ तक tn तक। ठीक, अगर n पदों का योगफल निकालना है, अगर हमें n पदों का योगफल निकालना है तो कहाँ तक जाएंगे tn तक। लेकिन अगर हमको Sn-1 मतलब एगो कम पद तक निकालना होगा तो इसको हम लोग t1 प्लस t2 प्लस t3 कहाँ तक जाएंगे, यहाँ पर देखिए tn-1 तक। tn-1 देखिए यहाँ पर ये कहीं को पद बढ़ रहा है, ये कहीं को पद यहाँ पर बढ़ रहा है ना, तो जब यहाँ पर tn है तो जस्ट इसके पहला पद क्या होगा तो tn-1, tn-1। अब यहाँ पर देखिए इसको ले लीजिए समीकरण 1 और इसको ले लीजिए समीकरण 2। एक को लीजिए समीकरण 1 और एक को लीजिए समीकरण 2। तो अब हम लोग यहाँ पर देखिए लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 में से 2 से घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है एस एन, क्या है और यहाँ पर क्या है माइनस Sn-1। यहाँ पर देखिए 1 से 2 घटा रहे तो ये सब क्या होगा कट जाएगा, ऐसे कर ये भी कट जाएगा, केवल क्या बचेगा तो Sn-1 बराबर क्या आएगा Tn। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, या Tn बराबर Sn-1। अब देखिए Tn क्या है जी, Tn क्या है तो nवां पद। Tn क्या है, Tn क्या है, Sn क्या है n पदों का योग, n पदों का योग माइनस ई क्या है तो n। देखिए n Sn लिखे हैं तो n पदों का योग पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर n-1 है तो इसको क्या पढ़ेंगे n-1 पदों का योग। क्या पढ़ेंगे n-1 पदों का योग। ठीक, यही हमारा मतलब अगर n पदों का योगफल दिया रहेगा, nवां पद निकालना होगा तो डायरेक्ट यह फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आया, नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट है जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान होता है। ठीक, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे तो ये कुछ ट्रिक है जो मतलब 5 मिनट के क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रथम n प्रकृत संख्या का योग अगर निकालना हो, जैसे प्रथम n मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक, अगर n पदों तक दिया रहे, n पदों तक दिया रहे प्रकृत संख्या, तो इसको सूत्र पर लगाएंगे Sn वाला पर। ठीक, तो उसमें थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो उसका आसान तरीका क्या है, अगर प्रकृत संख्या दिया रहे और इसका योगफल कहे निकालने के लिए तो होता है क्या n इंटू n प्लस 1/2। क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी दे देता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n पदों का योग क्या होता है, पदों का योग क्या होता है। तो जिस ऑप्शन में यह होगा n इंटू n प्लस 1/2 वहीं आप लोग का सही होगा। अगर विषम संख्या रहे, विषम संख्या अगर दिया रहे तो उसका अगर योग निकालना हो, विषम संख्या मतलब 1 3 5 प्लस 7 कहाँ तक n पदों तक। ठीक, n पदों तक, तो ई डायरेक्ट हो जाता है n²।
क्या होता है n स्क्वायर। देखिए सपोज दैट अगर एग्जाम्पल दिया रहे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 और कहे कि 10 पदों तक 10 पदों तक, कहाँ तक 10 पदों तक। अगर 10 पदों तक निकालना हो और उसका योग अगर बोले निकालने के लिए, अब दिखाई दे रहा है, अगर 10 पदों तक और इसका कहे योग निकालने के लिए, ठीक। तो देखिए अगर 1 से लेकर 10 तक लिख कर हम लोग जोड़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। क्या होगा, बहुत समय लग जाएगा। या देखिए अगर एस एन वाला पर अगर आप निकाल रहे हैं उस पर भी समय बहुत लगेगा। देखिए यहाँ पर क्या आप लोग सूत्र लिखेंगे n/2 इंटू क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही ना सूत्र आप लोग को बताया है ना। तो इस पर अगर आप लोग लगा रहे हैं तो देखिए n की जगह पर क्या रखिएगा 10 और बाई 2, यहाँ पर 2a की जगह पर क्या रखिएगा, देखिए ना यहाँ पर पहला पद कितना दिया है 1 और दूसरा पद निकालेंगे तो डी निकाल लेंगे, मतलब पदांतर अगर निकालें तो होता है ना दूसरा पद माइनस पहला पद, तो डी का वैल्यू क्या आया 1। तो यहाँ पर अगर n के जगह 10 है तो यहाँ पर 10 माइनस 1 इंटू डी के जगह 1 अगर कर रहे हैं तो देखिए इसमें समय कितना लग रहा है। यहाँ पर 2 बचे 10, यहाँ पर 2 गुने 1 करेंगे और प्लस यहाँ पर प्लस है, देखिए यहाँ पर 2 गुने 1 पहला पद 1 है ना और प्लस n-1, तो n के जगह क्या है 10 है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर 2 प्लस 10 में से गया और 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 में होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुने 11, तो 11 बचे। तो देखिए हाथना समय लगा है और भी हम लोग बताए हैं इस फार्मूला को, ठीक। अगर इस फार्मूला लगा रही है, अगर आप लोग लगा रहे हैं, ठीक है, लगा रहे हैं या लगा रही हो, तो 5 मिनट के क्वेश्चन को मतलब 1 मिनट काफ़ी हो गया, मतलब 30 सेकेंड में काफ़ी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए n का वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है, तो अगर यहाँ पर इस फार्मूला को अगर यूज करेंगे तो 10 इंटू फिर n+1 है तो फिर 10 प्लस 1 बाई 2, देखिए 2 बचे, यहाँ 5 गुने 11 बचे। अब बताइए ऑब्जेक्टिव में आप लोग को दिया रहेगा एग्जाम में दिया रहेगा तो समय आप लोग को बहुत कम रहता है, इससे आप लोग बनाइएगा तो मालूम चलेगा एगो बनेगा तो 5 गो फिर छूटने लगेगा, तो इसीलिए ये शॉर्ट फार्मूला है। देखिए तो आंसर आया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में केवल आपको आंसर बताना रहता है, उसको विस्तार रूप में नहीं बनाना रहता है, ठीक। विस्तार रूप में कैसे भी बनाकर ऑप्शन में वही आएगा, तो उससे अच्छा यह, ठीक है ना, समझ में आया नहीं शॉर्ट। इसी तरह अगर विषम संख्या दिया रहे, यहाँ पर तो ये सब क्या है प्रकृत संख्या, ये सब क्या है प्रकृत संख्या। अगर यहाँ पर सम संख्या दिया रहे, कैसे संख्या दिया रहे सम संख्या, यहाँ पर देखिए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर 12 पदों तक अगर इसका योग निकालना होगा, नहीं सम संख्या नहीं, हम विषम संख्या लिखवाया, सम संख्या पूछ दिए। यहाँ पर 1 रहे 3 रहे 5 रहे, अगर यहाँ पर 13 पदों तक निकालना होगा, कितना तक निकालना होगा 13 पदों। तो अब यहाँ पर देखिए इसका योग निकालेंगे, तो अगर फिर इस विधि से सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा समय क्या होगा अधिक लग जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग जानते हैं क्या कि n² क्या होता है n²। तो देखिए यहाँ पर n का वैल्यू कितना दिया है 13, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम निकालेंगे Sn बराबर क्या, किसका स्क्वायर 13 के स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। देखिए तो कितना शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव बनाने में आसान रहेगा ना ये, ठीक। तो ये सब एग्जाम के लिए ये सब शॉर्ट तरीका है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। समझ में आया ना, इसको नोट कीजिए। चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए और इसको ध्यान से सभी लोग पहले यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है श्रेणी, अरे मूर्खो, देखो यहाँ पर श्रेणी दिया हुआ है 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक 20 पदों तक, करे 20 पदों तक जोड़िए, कर रहा है इसको जोड़ने के लिए, ठीक। इसको 20 पदों तक क्या करना है जोड़ना है, मतलब योग निकालना है, जोड़ का दूसरा रूप है योग, ठीक। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि n पदों का योगफल मतलब n पद दिया रहेगा तो उसका योगफल सीखे ना अभी। तो पहले हमको a पहले हम लोग ज्ञात करेंगे, a का वैल्यू कितना दिया है 1,
उसके बाद डी निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद, डी कितना है 3 आया। अब यहाँ पर देखिए एन मतलब पदों की संख्या, कितना पदों तक निकला है जी, पदों की संख्या क्या है 20 थी, हमको निकालना है एन पदों तक, मतलब योग निकालना है। तो एस एन बराबर 1, एस एन बराबर 1। अब यहाँ पर देखिए एस एन, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो बोलो तुम लोग। तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। लग रहा है भूख लग गया तुम लोग को, वैसे तुम लोग बोल नहीं रहे। अब यहाँ पर देखो n का वैल्यू कितना है 20 2, यहाँ पर 2a का वैल्यू कितना है 1 प्लस n-1, n के जगह पर 20-1 इंटू डी के जगह पर 3 कट जाएगा कितना 10, 2 दहाक के 20 होता है ना, 10 मरते कट गया। अब यहाँ पर देखिए 2 कम 2 प्लस 20 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 19 गुने 3। देखिए ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 10 प्लस 19 थी, यहाँ पर 2 है तो 2 प्लस 19 बोलो ना 19 लग रहा है तुम लोग को पहाड़ा सिखाना पड़ेगा कहा 19 57। यहाँ पर 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 59, 10 में 59 से गुना करेंगे कितना, तो एन पदों का योगफल कह रहा था निकालने के लिए, निकल के आ गया। समझ में आया सभी को, समझ में आया ना। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग प्रश्नावली 4 के भी स्टार्ट करेंगे, ठीक।